हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सर मैथ वाले पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज क्लास 11th में पहले चैप्टर में कुछ परिभाषाएं हमने देखा था। जैसे समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के हैं। उन समुच्चय के प्रकार में आज हम पढ़ेंगे असमान समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? असमान समुच्चय। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। देखिए, ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय से न मिलता हो। ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय से न मिलता हो उसे असमान समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय से न मिलता हो उसे असमान समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असमान समुच्चय। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, ए बराबर मैं एक समुच्चय ले रहा हूं, स्मॉल ए बी सी डी और ई है, और एक समुच्चय बी बराबर ले रहा हूं, पी है, ए है, क्यू है, आर है, सी है, डी है। तो ये दोनों असमान समुच्चय का कुछ अवयव मिले उससे नहीं मतलब है, लेकिन प्रत्येक अवयव से नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रत्येक अवयव से मिल जाएगा तब तो ये समान समुच्चय हो जाएगा ना। अगर कुछ अवयव ऐसे हैं जो इससे नहीं मिल रहे हैं या ये इसमें नहीं मिल रहे हैं तो यह दोनों जो है असमान समुच्चय कहलाएंगे। कैसे समुच्चय कहलाएंगे? आप देखेंगे इसमें ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी, ए सी डी के अलावा कोई भी पद मिल नहीं रहा है, इसलिए कहे जाएंगे असमान समुच्चय। क्या कहे जाएंगे? असमान। यहाँ लिखेंगे ए नॉट इक्वल बी, मतलब ए जो है बी के बराबर नहीं है। अगर यही ए बी के बराबर होता तो ये असमान न होकर क्या हो जाता? समान समुच्चय। क्या हो जाता? समान समुच्चय। इसको लिख लीजिए, समझ में आया? इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा उप समुच्चय। क्या हेडिंग डालेंगे? उप समुच्चय। अगली हेडिंग होगी उप समुच्चय। देखिए, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से मिलता हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से मिलता हो। चलिए देखिए, यहाँ पे हम एक ले रहे हैं उदाहरण। ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं हैं, और बी बराबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ले लिया। तो ए जो है बी का उप समुच्चय तभी होगा जब ए का प्रत्येक अवयव किसमें मिल जाए, लेकिन बी की ये बाध्यता नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव इसमें मिल जाए। देखो इसमें 7 8 दो ऐसे पद है जो नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, सेम सेम मिल जा रहा है तभी होगा। अच्छा, ये 7 8 नहीं हो तब भी ये ए बी का उप समुच्चय और बी भी ए का उप समुच्चय ना, क्योंकि सब मिल रहे हैं, कोई अतिरिक्त इसमें नहीं है। अच्छा, अगर अतिरिक्त हो गया, जैसे 5 कामा 6 लिखा मैंने और 7 और 8 लिख दिया, तो ए तो बी का उप समुच्चय है लेकिन बी ए का उप समुच्चय नहीं है। तो ये बाध्यता नहीं है कि ए पूरा मिल रहा है तो बी भी पूरा मिल भी सकता है, तब भी उप समुच्चय होगा। तब कंडीशन ये बनेगी ए बी का उप समुच्चय होगा और बी ए का होगा, और नहीं मिल रहा है तो केवल ए बी का होगा, बी ए का नहीं होगा। उप समुच्चय कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको लिखेंगे ए उप समुच्चय, ऐसा बनेगा ना। ए उप समुच्चय है किसका?
बी का मतलब ए में जितना जनी बातें तो किन में मिलत है बी में, लेकिन बी अगर यहाँ लिखना चाहें तो बी जो है उप समुच्चय नहीं है ए का ही काट देगा। बी उप समुच्चय नहीं है ए का, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं मिल रहा है। समझ आया? ए बी का ए भी ना चाहे जो ले ले उप समुच्चय तबे हुए जब एकर अवयव जे उप समुच्चय बा ओकर अवयव एके वाले में का होई चाहे मिले के चाहे। लेकिन ये बाध्य नहीं है कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलता है। मिलेगा तब भी होगा, नहीं मिलेगा तभी होगा, लेकिन एक उप समुच्चय होगा दूसरा तब नहीं होगा ना। अब अगर आपको ये तो उप समुच्चय हो गया, अगर हमें उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की हम संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए सूत्र होता है उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है उप समुच्चयों की संख्या बराबर सूत्र होता है 2 पावर n। 2 पावर क्या होता है? कोई भी समुच्चय से समुच्चय दे दिया, अब पूछ लिया जाए बताओ इसके कितने उप समुच्चय हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2 घाते n फार्मूला होता है। ये n क्या है? आप लिखेंगे जहां n अवयवों की संख्या है। किसकी संख्या है? अवयवों की संख्या है। x है अवयवों की संख्या, x अवयवों की संख्या। जैसे एक निकाले थे, मान लो कोई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक समुच्चय दे दिया गया p बराबर a है, b है, c है। इसके हमें उप समुच्चयों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? यहाँ लिखेंगे के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। के उप समुच्चयों की संख्या, के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके क्या निकालना है? उप समुच्चयों की संख्या। अब देखो बताओ आप n का मान, इसमें कितने अवयव हैं? बताओ इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3। कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो n का मान यहाँ कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो यहाँ हम रखेंगे उप समुच्चयों की संख्या बराबर उप समुच्चयों की संख्या बराबर फार्मूला है 2 घाते n। मान रखो 2 घाते n का मान कितना है? 3। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें कितने उप समुच्चय होंगे? 8। कितने उप समुच्चय होंगे? अच्छा, जैसे 5 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 घाते 6 हो जाएगा। तो जितनी बार गुणा करेंगे 64 आ जाएगा उप समुच्चयों की संख्या। कुल मिला जुला के समुच्चय अगर दिया हो तो उसमें आप गिनिए क्या पद है, वो n का मान है। अब सूत्र होता है 2 घाते n, ये तो बदलेगा नहीं, n का मान समुच्चय के अनुसार बदलेगा। जितना रहेगा आप रखिए, उसका उतनी बार गुणा कीजिए, जो आएगा उसको उप समुच्चयों की संख्या। समझ में आया? उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं और इस फार्मूले की सहायता से उप समुच्चय निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले कि आप उप समुच्चय लिखिए, कौन कौन से उप समुच्चय हैं, जैसे दे दिया समुच्चय और कह दिया उसके उप समुच्चय लिखिए, न कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो उप समुच्चय लिखने के लिए पहले जो है रिक्त समुच्चय लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? उप समुच्चय। क्या लिखेंगे? उप